प्रभु को धन्य कहते। हमेशा प्रभु का लोगों का एक कर्तव्य है, हम धन्यवादी बना रहना। प्रियो, वास्तव में हमने प्रभु से कितना उपकार पाया है, उन उपकारों के लिए हमें कितना धन्यवाद देते रहना चाहिए। हम लोग देता है कि नहीं, है ना? कल रात को अच्छा नींद दिया, सुबह उठ कितने लोगों ने धन्यवाद दिया है? प्रभु अच्छा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद है। मुसीबतों से बचाया, बीमारियों से बचाया, मृत्यु से बचाया, और भी एक दिन आपके संग चलने के लिए मौका दिया। ये सब प्रभु का बड़ा प्रेम है ना? ये दुनिया की यात्रा में हमें जितना भी समय मिलता है वो हमें मसीह के अनुरूप बनने के लिए, हमारा हमेशा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और उस लक्ष्य में मैं कहाँ तक बदल पाता है, वही बात को हमें परखना है ना? तो जितना भी समय मिलता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभ है ना? और इसी जीवन में ही हम आनंद काल का मतलब तैयारी कर सकता है। उस बातों को जानना कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि एक छोटा झुंड होकर प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। सच में प्रियो, एक प्रभु के प्रति एक ज्वलन मन रखना जरूरी बात है ना? कुछ भी हो, मैं हर समय प्रभु का महिमा करते रहूँगा। अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु का महिमा है, क्योंकि इतना बड़ा अनुग्रह हमने पाया है, इतना बड़ा उपकार हमने प्रभु से पाया है। तो इसके लिए मालूम आज भी प्रभु ने सुंदर अवसर दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया, और प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। आज भी हम पढ़ेंगे। हम लोग पिछली बार भी हमारे यीशु मसीह ने 6 लोगों को सिखाया हुआ प्रार्थना का पहला शब्द पढ़ा था। अभी वही शब्द में वापस आएंगे। मालव मत्ती की सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो बहुत बड़ी बात है ना? हमें मतलब पिता करके पुकारने के बात के विषय में हमने पिछली बार देखा। तो आज हम देखते हैं कि मतलब तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग बहुत पवित्र स्थान है, बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग में हमेशा आपको मालूम है मतलब शक्तिशाली दूतगण प्रभु की जो आराधना करते रहता है, प्रभु की महिमा करते रहता है। उन लोगों को कहने के लिए एक ही बात है, आपको मालूम है ना? वो प्रभु का महिमा का बात है। जब यशायाह नबी में 6वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ना। एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। देखा, मतलब वो लोगों को कहने के लिए प्रभु प्रेम है प्रेम है प्रेम है ऐसे बोला नहीं, प्रभु दयालु है दयालु है दयालु ऐसे बोला नहीं, बोलते पवित्र है। देखा, मतलब स्वर्गदूत भी प्रभु की ओर देख नहीं सकता, वो इतना पवित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु ने बुलाया हुआ, प्रभु ने अलग किया हुआ हर एक लोगों की प्रति प्रभु का दिल का भी इच्छा ये बात है कि हम पवित्र बने, है ना? जो भी बात जिसको भी प्रभु ने अपने लिए अलग किया वो पवित्र है। इसलिए हमें पवित्रताई में बना रहना ये प्रभु का बहुत बड़ा चाहत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मनुष्य से अभी हमारा इस दुनिया की जन्म से लेकर के देखेगा तो ये बात असंभव है। क्यों? क्योंकि हम पाप में जन्मा है। वो व्यक्ति कभी भी हमारे प्रभु का गौरव का कार्य नहीं कर सकता, है ना? जब 51 भजन संगीता मतलब उसका 5 बजे पढ़ना। एक में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, मतलब मेरा उस जब से मैं शुरुआत हुआ मेरा वहां पर ही पाप था। अब देखो अभी ऐसा एक व्यक्ति पवित्र जीवन बिताना बोलेगा तो ये संभव नहीं, है ना? मतलब ईयोब का किताब में एक सवाल का रूप में ईयोब पूछने वाले एक बात है, उसका 14 अध्याय का 4 वचन में ईयोब 14 अध्याय का 4 वचन। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता? कोई नहीं। ना, कोई नहीं। देखा, अशुद्ध वस्तु से कोई शुद्ध वस्तु को निकाल सकता है क्या? नहीं कर सकता। देखा, इसका मतलब
मनुष्य से एक असंभव का कार्य को सब कुछ संभव बनाने वाला परमेश्वर ने किया। ये कैसा किया, यही तो एक बड़ा बात है हमारे जीवन में। अगर हम प्रभु का उन बातों को, उन कार्यों को नहीं जानेगा तो मैं तो बोलता है ना, मतलब प्रभु हमें कितना प्यार किया, प्रभु का प्यार का मार्ग थोड़ा जानेगा तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का कार्यों को जानने के लिए हमारा उत्साह बढ़ते जाएगा। क्योंकि प्रभु ने उसके लिए अभी हमारा शुरुआत ही गलत है, तो शुरुआत ही गलत है तो फिर हम कैसा हमारा ऐसा अच्छा बन सकता, सवाल ही नहीं। प्रभु ने एक नया शुरुआत दिया। हाँ, यही तो बात है, प्रभु ने एक नया शुरुआत दिया। जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9 वचन 9 और 10 वचन पढ़ना। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ। वह पाप नहीं करता, हाँ। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखा, उसका बीज उसमें बना रहता है। देखो, वो बीज पवित्र है, वो बीज सनातन बीज है। देखो, मतलब उसको प्रभु ने एक नया जन्म दिया। ये जो नया जन्म पाया वो व्यक्ति ही एक पाप से दूर होकर के, वहां पर वो वजन हमको मालूम है कि वो वजन बहुत गहरा वजन है। वापस पढ़िएगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ। वह पाप नहीं करता, हाँ। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता, हाँ। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा हुआ अनुभव। अभी हम लोग जो भी ये दुनिया में जन्मा है वो सब मनुष्य के द्वारा, मनुष्यों से हमारा हुआ बात है। परंतु यहाँ पर एक नया जन्म हुआ है ना। देखो, उसके लिए प्रभु ने एक नया हमारा मार्ग खोला। देखो, प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्य कितना बड़ी बात है। हम जो भी हमारा ये दुनिया में जन्मा वो शरीर से जन्मा है, शरीर के द्वारा जन्मा, मनुष्य की इच्छा से जन्मा। परंतु ये जो जन्म जो हुआ इसमें मनुष्य का कोई भी कार्य नहीं है ना। उसमें वो ये बात जब यूहन्ना का समाचार उसका 1 अध्याय का 12-13 वचन कितना अनमोल वचन है। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ। अर्थात उन्हें हाँ। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हाँ। वे न तो लहू से, देखा, ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से। देखो बोलेगा बोले इस प्रकार दुनिया में होने वाले एक जन्म ये बात है ही नहीं। हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। देखा, परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में हमको प्रभु ने एक नया शुरुआत मतलब प्रभु से ही करवाया। देखो, यही बात है। अभी अपन उस स्वर्गीय घर का अंग बन करके एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु उस बीज जो कि अविनाशी बीज है, देखो है मतलब जो आदि में परमेश्वर के साथ रहने वाला वही वचन के द्वारा प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। आप देखो कितना प्रभु का महान कार्य है। इसलिए नया जन्म पाने के बाद में हमारे कर्तव्य क्या है, हमें हमारा एक पवित्र जीवन बिताना है। ये बहुत बड़ी बात है। जो भी प्रभु के महिमा के लिए अलग केवल लोगों के प्रति प्रभु का यही इच्छा था। पुराने नियम में भी हम बार बार पढ़ता है कि जिनको प्रभु ने अपने लिए अलग किया था उनको एक पवित्र जीवन बिताया था ना। जब लेवी व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि उसका 19 अध्याय का 1-2 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा हाँ। कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। देखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बना रहना है। देखो, अनेक बातों में प्रभु बार बार, क्योंकि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया हुआ लोग है इस्राएल, इसलिए प्रभु की महिमा के लिए अलग किया हुआ लोगों के बीच में प्रभु ले करके उनको ले चलने के कारण प्रभु बोलता है कि तुमको उनको कहो कि तुम पवित्र रहना। उसका 20 अध्याय में लेवी 20 का 26 भी पढ़िएगा। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बना रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बना रहना। क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। देखिए, बहुत बड़ा बात है प्रिय। मतलब ऐसे शब्दों को मतलब हम परमेश्वर का है ये समझ, ये ज्ञान
है ना। ये मतलब हमारा जो समझ जो ज्ञान है हमें पवित्र रहने के लिए प्रोत्साहन देता है, क्योंकि मैं किसका है, मैं प्रभु का है। ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है, मैं प्रभु का है क्या है? आज हमको उससे भी कितना गहरा अनुभव हमारा है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मतलब प्रभु ने अपनी महिमा के लिए अलग किया वो लोग, यदि प्रभु का बन करके नहीं रहेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। हमारा कोई खूबीत के कारण प्रभु ने हमको नहीं अपनाया, परंतु प्रभु का दया दृष्टि हम पर पड़ा, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, है ना। इस पीढ़ी में प्रभु ने हमको इतना बड़ा प्रेम किया, इसलिए उस नाम हमने प्रभु का भी वो मतलब गोलियत के सामने जाने के टाइम पर दावीद बोलने वाला बात है कि जिस मतलब सेना का जो परमेश्वर का नाम तूने तुच्छ किया, उस यहोवा के नाम से मैं आता हूं, क्योंकि वो नाम अति श्रेष्ठ नाम है, वो अति महान नाम है, वो नाम को बहुत महत्व है। इसलिए उस नाम के सामने और कोई कड़ा नहीं हो सकता। देखो वो नाम है ना, प्रभु या उस यहोवा का नाम से है, प्रभु का नाम की महत्व आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु का नाम का महत्व नहीं समझता। हमारे जीवन में मेरा प्रभु का नाम का कोई निंदा का कारण नहीं बनना। प्रभु इस्राएल को बोलने के टाइम और एक लेवी से पढ़ना, उसका 22 अध्याय, उसका दूसरा वचन का बी पाठ पढ़ना। लेवी 22 अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पाठ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। उनको कहना, मेरी लोगों से कहना, मेरी उस पवित्र नाम को कोई अपवित्र ना करे, उस पवित्र नाम को निंदा होने ना दे। उसका उसी अध्याय का 32 वचन का शुरुआत पढ़ना। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना। मेरा पवित्र नाम को अपवित्र नहीं ठहराना। कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु जब ये बातें जब कहता है तो ये हमारे लिए कितना प्रोत्साहन की बात है ना, कितना अच्छा चेतावनी की बात है। हम उस नाम को कैसा मानव महिमा देते हैं, ये बात को हमें जानना चाहिए। देखो मानव उस नाम को बहुत बड़ा गौरव है, उस नाम को हमें मानव महत्व देना हमारे हर प्रकार का बातों में। इस पीढ़ी में भी मतलब पुराने नियम में भी प्रभु अपने लोगों को बहुत सख्त रीति में इस बात को बताता था, मेरा नाम का निंदा नहीं होने देना। नहीं चलो, मैं आपको बहुत बार बताया, जब एक चोर चोरी करके जब पकड़ा गया, अलेक्जेंडर राजा के सामने लाया गया है, तो मानो उस चोर को अदालत ने उसको मृत्युदंड दिया है। अभी वो रिक्वेस्ट करके अभी अलेक्जेंडर के राजा के सामने आया है, तो उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला अलेक्जेंडर है। देखा मतलब मेरा नाम का व्यक्ति चोरी करता है। बोला एक ही तेरा नाम बदलो नहीं तो तेरा काम बदलो है, एक ही तेरा नाम बदलो नहीं तो काम बदलो है, क्योंकि मेरे नाम का निंदा हो गया। देखो प्रियो है, हम अपने आप को क्रिस्ती कहता है, और जो मसीह लोगों को जो नहीं होना चाहिए, ऐसा बात आएगा तो बदनाम किसका होता? प्रभु का होता है। अपने जीवन में हमको हर एक बात में, जब पत्रोस के द्वारा जब पत्र लिखने के टाइम पर पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 14 से 17 तक वचन पढ़ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 14 से 17। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। देखो प्रियो, पत्रोस भी अपना पत्र में कितना साफ साफ बनता है, तुम्हारा जो पुराना वो चाल चलन, क्योंकि हमारा उद्धार हो गया, हमारा नया जन्म हो गया, ये सब होने के बावजूद भी अभी भी हमारा वो शरीर तो वही है। वो शरीर में रहने के समय में
हम उस पुरानी बातों में कभी नहीं जाना, पुराना आदर्शों में कभी नहीं जाना, है ना। पहले मतलब दुनिया के लोगों के जैसा अपन व्यवहार करते थे, चाल चलन चलते थे, हैं। पर तो तुम्हारा हर चाल चलन, हमारे जिंदगी का हर एक भाग वो प्रभु का महिमा का कारण बनना चाहिए। प्रभु का महिमा, मैं कितना अधिक मेरे जीवन से प्रभु का महिमा करूं, उसके लिए एक उत्साही बनना पड़ेगा। हमारे जीवन में एक अच्छा आदर्श बनने के लिए हमें एक बड़ा उत्साह, त्याग चाहिए उसमें। इसके बिना परिश्रम, आपको मालूम है अभी प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले लोगों को चुना, हमारा आलसी लोगों को नहीं चुना, प्रभु ने बिल्कुल एकदम हार्ड वर्करों को चुना। आप देखो, क्योंकि मछली पकड़ने वाला का स्वभाव आपको मालूम है, एक दिन गया मछली नहीं मिला तो दूसरा दिन जाएगा, वो निराश होकर घर में नहीं बैठेगा, और वो पूरा रात मतलब वो पिछाते रहता है। एक बार डाला, 10 बार डाला, 20 बार डाला, नहीं मिला तो 21 बार डालेगा, सुबह तक डालेगा। देखा मतलब इस प्रकार मतलब 8 काम करने वाला है। इसका का पत्नी कैसे होना चाहिए? हाँ, इसका का पत्नी आलसी नहीं होना चाहिए। लेसर बोलता है, प्रभु अभी भी एक कुआं के पास खड़ा है, अभी यहाँ पर आने वाला जो लड़की है मैं उससे पानी मांगूंगा पीने के लिए, और वो कहना चाहिए कि मैं सिर्फ तुझे नहीं, तेरे साथ जितने होठ है वो होठों को भी पिलाऊंगा, वो तेरा मतलब मेरा स्वामी का बेटे का पत्नी रहेगा। देखो, इसलिए प्रभु उसी को ही भेजना जो वास्तव में तूने चुना है। देखो कितना अच्छा प्रार्थना था, ऐसे ही हुआ। देखो रिबेका को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन एकदम बोला कि मैं इन ऊँटों को भी पिलाता है। देखो भैया, कौन इतना मतलब तकलीफ उड़ाएगा? अभी पूरा बकरियों के पीछे चलते हुए थका हुआ अनुभव है, थका हुआ अनुभव में भी वो मैं तक करके आया है, मतलब तुमको चाहिए तो पी लो, नहीं तो तुम मतलब बर्तन देता हूँ तुम लेकर के पियो। ऐसे नहीं बोले, मकरा लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है मैं बर्तन देता हूँ तुम उड़ा के पियो, मैं जो लाया वो मेरे लिए लाया है, वो मैं लेकर जाएगा, मैं मेरी मतलब बकरियों के लिए डालेगा, और तुझे और तेरे ऊँटों को देने के लिए ये नहीं। ऐसा ऐसा आलसी की लोगों को इसका का पत्नी होने के योग्य नहीं। ऐसे है तो हमारे यीशु मसीह की मतलब उस पत्नी बनकर रहने वाला कैसे होना? प्रियो, बिल्कुल प्रभु ने ऐसे ही लोगों को चुना है, ऐसे लोगों को चुना है। प्रभु ने बोला ना, हल में हाथ लगा के पीछे मुड़कर देखने वाला प्रभु के राज्य का योग्य नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब प्रभु के प्रति एक अच्छा उत्साही मन। पत्रोस यहाँ पर बोलता है कि तुझे मालूम है प्रभु बिना पक्षपात करते हुए न्याय करेगा। उस प्रभु को तो अब अभी तक आता है ना, है तो फिर ये जीवन की यात्रा कैसे करना? प्रभु का भय मान करके। आज ये बात क्या है, लोगों को भय नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, आज भी बहुत लोग जो भक्ति कर रहा है सच्चा भक्ति नहीं। अभी भक्ति का भेद कौन जानता? प्रभु जानता है, लेकिन लोग जरूर भक्ति का वेश धारण किया, परंतु उसका शक्ति को त्याग दिया। यह अंधकार का एक बड़ा चिन्ह है। देखो, याद सच्चाई जो प्रभु जानता है, अगर अपन किसी को भी बोलेगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के जीवन से मालूम पड़ता है वो एक सच्चा भक्ति का मार्ग में नहीं है। प्रियो, एक भक्ति का मार्ग में आपको मालूम है बिना प्रभु का भय मान के भक्ति होता ही नहीं। प्रभु का अनेक बातों में प्रभु का भय मानने वाला दिल हमको चाहिए, लेकिन आखिरी भक्त लोग आज भी है, लेकिन बहुत कम है। परंतु भक्ति का वेश धारण किया वो लोग ज्यादा है। इसी में हमको बहुत सावधान रहना है। अभी भी अपन प्रभु की उपस्थिति में है, कौन सा दिल से है, किस भावना से है, ये बात को जानना है। मैं सच्चा दिल से, मुझे मतलब प्रभु ने इतना प्रेम करके मेरे लिए बलिदान हुआ, उस प्रभु का प्यार में भर करके अगर हम प्रभु की उपस्थिति में आया है तो अपन नहीं लोगे। नहीं तो देखो, अभी जिस दिन, क्योंकि प्रभु का तराजू में बराबर हिसाब आता है, हमारे भक्ति को प्रभु एक दिन तोलेगा।
उस समय में अरे लोगों की दृष्टि में अच्छा भक्त बन करके जीने वाला बहुत लोग इनकारा जाएगा, त्यागा जाएगा, ऐसा भी अनुभव आएगा भाई। क्योंकि ये हम लोग पिछले दिन में भी मतलब 2 तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक का वचन ध्यान किया ना, वहां पर 19 बात जो लिखा है उसके आखिरी में 500 वचन में क्या लिखा? वे भक्ति का बेच तो धरेंगे हाँ। पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ, उसका शक्ति को ना मानेंगे। प्रियो, आज लोगों ने भक्ति का वेश जरूर धारण किया है, परंतु उसका शक्ति को नहीं मानेगा। एक व्यक्ति में प्रभु का सच्चा भक्ति है कि नहीं, मतलब उसका शक्ति को त्यागा है क्या, कैसे मालूम है? मैंने उस टाइम पर भी आप लोगों को बताया था, तो मुझे मालूम है आप लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि अच्छा बात कभी दिल में नहीं लेता है क्योंकि वो लाने के लिए प्रयास नहीं करता। प्रियो, भक्ति का शक्ति वो है जबकि हमारे जीवन में प्रभाव पड़ करके लोग प्रभु में आएगा और लोग उधार पाएगा, हमारे जीवन को दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श देगा। हमारे जीवन को देखने वाले बोलेगा तेरा ही प्रभु, मेरा भी प्रभु बनना चाहिए। जैसा नवोमी को रूत ने बोला, नवोमी कुछ भी बोलो माँ जी, मैं कहीं नहीं जाता जी, मैं आपके साथ आता जी, है क्योंकि आपका प्रभु हमारा, मेरा भी प्रभु है। अभी मैं जीऊंगा तो उस प्रभु के लिए जीऊंगा, क्योंकि उस प्रभु का महत्व नवोमी के द्वारा रूत ने जीवन में देखा। आप देखो, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन के द्वारा लोग यीशु मसीह को देख पाता है क्या? लोग यीशु मसीह को चाहने लायक एक सच्चा भक्ति के जीवन हम बिता पा रहे हैं क्या? उस सुनेम की औरत ने एलिशा को देख करके बोला, हमारे इस मार्ग में जाने वाला वो व्यक्ति एक परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। एक भक्त, हाँ, प्रभु का एक भक्त जान पड़ता है। इसलिए हमारा बंगला में एक और रूम बनाओ ना, देखो वो इधर से आते जाते वक्त हमारे घर में आकर के थोड़ा आराम करके थोड़ा सा मतलब एक उसमें चारपाई भी डालेंगे ना, थोड़ा सा आराम करके थोड़ा एक दिन शायद तो रुक करके सो करके जाने दो ना। देखा, वो चलते वक्त मतलब उस औरत को समझ में आ गया ये एक यहोवा का भक्त है। एक भक्त का चाल चलन में वो बात प्रकट होना चाहिए। आज भक्ति का वेश है परंतु उसका शक्ति गया, सामर्थ्य गया। अपने को अपने जीवन में मतलब लोगों के साथ का व्यवहार में कितने लोगों ने यीशु मसीह को चाहा, यीशु मसीह के लिए दिल दे पाया, ये जानना चाहिए, है ना। हमारे जीवन प्रभु का महिमा का कारण बनना है तो हमारे जीवन उस प्रकार का एक आदर्श का होना जरूरी बात है। हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताता है तो ये काम हमारे जीवन में प्रभु करेगा ही, प्रभु करेगा ही। अपने जीवन में अपने साथ रहने वाला मतलब हमारे में प्रभु को देख पाता है क्या? प्रभु को चाहने लायक हमारा एक जीवन है क्या? ये बात को हमें परखना है अपने जीवन में। अगर हम परखेगा नहीं तो हम सही प्रकार का एक भक्ति का व्यक्ति बनकर के जीवन नहीं बिताएगा तो कितना दुखदायी बात है। आखिरी समय में हम लोग आ गया, ये बात का ये एक प्रूफ है। मतलब सही प्रकार का एक सच्चा भक्ति करने वाले लोगों का संख्या बहुत कम हो गया। आज लोग भक्ति करता किस लिए? उनको सिर्फ दुनिया के मतलब है, उनको विश्वास यीशु मसीह में है। और तो किसके लिए वो विश्वास करता? मेरा दुनिया का जरूरत पूरा होना चाहिए, मेरे को रेशम मिलना चाहिए, मेरे को ये दुनिया का बात मुझे मिलना चाहिए। प्रभु ने क्या बोला था भक्त के बारे में? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 19 वचन में, अगर पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 19 वचन, यदि हम केवल इसी जीवन में हाँ, मसीह से आशा रखते हैं हाँ, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। देखा, अगर ये जीवन के लिए, ये जीवन की जरूरत पूरा करने के लिए हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो उस भक्ति का प्रभु की दृष्टि में कुछ मूल्य नहीं। प्रियो, बाकी अन्य जाति के लोगों के जैसा उससे भी कैसे गुजरा हो गया है। जीवित प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद में हम ये दुनिया की रीति में, दुनिया की बातों की प्रति
प्रभु से प्रेम जोड़ना चाहता है तो ये धोखा है प्रिय। आपको मालूम है ये दुनिया का और दिल लगने वाले लोग प्रभु का सच्चा भक्त बनना नामुमकिन है। प्रभु ने ये बात क्लियर मतलब संभव से प्रभु ने उठाकर कहा है ना, जब मत्ती की सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16 से 26 तक के वचनों में एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, 26 तक बढ़ना 26 तक। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में की बात घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू शुद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु यह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान को प्रवेश करने से उसका स्वर्ग के नाके में से निकलकर जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, सिर्फ किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ देखो, ये संभव आपको मालूम है, फिर भी क्यों पढ़ा है आपका मालूम उसमें अगर आप भूल गया तो थोड़ा आपको याद आएगा। वास्तव में इस व्यक्ति को प्रभु ने क्या बोला, तुम अभी दुनिया का धनवान है तो स्वर्ग का धनवान बनो। अभी तुम दुनिया का धनवान है, प्रभु ने उसको एकदम आसानी रीति में स्वर्ग में धनवान होने का मार्ग बताया। परंतु प्रभु का स्वर्ग में धनवान होने का मार्ग वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा या उसको समझा नहीं। देखो है कितना बड़ी बात है भाई हमारे जीवन में, मतलब प्रभु ने मतलब वो स्वर्ग का धनवान बनने के लिए है उनको कहने के समय में उसको वो अच्छा नहीं लगा, वो दुखी होकर चला गया। अब देखिए मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ये दुनिया की बातों से अगर प्रेम करेगा, दुनिया की बातों से प्रेम करना स्कूल बच्चों को थोड़ा सा मतलब कीड़ा काटता रहता है, तो बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। प्रियो मतलब ये दुनिया में जो भी अगर दिल लगाएगा वो व्यक्ति के लिए कितना मतलब आनंद काल का बात है, कितना बुरा लगता है। देखो है ना, बहुत अच्छा प्रभु ने यहां पर बात बताया, दुनिया पर मन लगाएगा तो। लेकिन जिस व्यक्ति को स्वर्ग का दर्शन मिलेगा, ये यहां पर बड़ी बात है, स्वर्ग का दर्शन मिलेगा, वो व्यक्ति को दुनिया की बात कचरा समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। यही बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु के पास आने वाले व्यक्ति को ये दर्शन मिलना बहुत जरूरी बात है। ये प्रकाश या उनकी आत्मिक नेत्र खुला जाना, उनका आत्मिक नेत्र प्रकाश होना, ये बहुत बड़ी बात है। आज मतलब लोगों को उस आत्मिक नेत्र ऐसा खुला नहीं जाने के कारण उनको ये दुनिया की बात अच्छा लेकर के दुनिया को वो ज्यादा चाहता है, दुनिया की बातों में ही उनको खुशी है। वो व्यक्ति एक्चुअली एक आत्मिक जन नहीं। सही में जब प्रेषित पौलुस से बुलाहट पाने के बाद में आपको मालूम है जो वो कहने वाले एक शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो फिलिपियों 3:8 वचन, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखो मतलब प्रभु की उस ज्ञान की उत्तमता के कारण, आप लोग वो प्रयोग को बहुत अच्छा तरफ ध्यान देना, मसीह की ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान
परमेश्वर की उस ज्ञान, वो ज्ञान मिलेगा तो हमें ये दुनिया का कोई भी बात को त्यागने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं लगेगा। अब देखो अभी प्रेरित पौलुस कौन था? एक मानव चरित्र बताता है कि वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, आदरणीय व्यक्ति था, मतलब बहुत कुछ बोलता है। लेकिन उन्होंने वो सारे पद भी त्याग दिया, धन त्याग दिया, स्थानमान त्याग दिया, वो एक साधारण से साधारण जीवन प्रभु का एक गुलाम होने के लिए तैयार हो गया। देखो कितना बड़ी बात है। ये बात कब होगा? अगर हमें सही प्रकार वो स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होगा, तो स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होगा तभी होगा। स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति के लिए ये दुनिया का कोई भी बात त्यागने के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, भी बहुत लोग मानव थोड़ा भी त्याग, कष्ट, तकलीफ, ऐसा कुछ निंदा बदनाम ऐसा कुछ बात आ गया तो वो एकदम डूब जाता है। उनको ये दुनिया से बहुत प्यार है। अनंतकाल की बातों से बढ़कर के दुनिया की बातों में, नाशमान बातों में बहुत भयंकर बात है। दुनिया की बातों को जीतने के लिए कितने लोग उपवास करता, बहुत प्रार्थना करता, और तो अनंतकाल की बातों के लिए उपवास भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो क्या है, उनको अभी तक स्वर्ग का ज्ञान नहीं, वचन बहुत कुछ मालूम है परंतु वचन का सच्चा प्रकाश नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, तो हमें ये बात को परखना है। तो आपको मालूम है आज बहुत लोगों का प्रार्थना विषय तक दुनिया है, अनंतकाल की बातें नहीं, दुनिया की बातों के लिए। कई लोगों का प्रार्थना विधि सुनने के टाइम पर भी दिल में थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं कि उनको प्रभु में आने के बाद भी दुनिया की बातों में उनको कितना मोह है, आकर्षण है। आपको मालूम है बाइबल में कई प्रार्थना हमको देखता है। प्रेरित पौलुस जब एफेसुस का पत्री में, एफेसुस में उनका 2 प्रार्थना है ना, उसमें जो पहला जो प्रार्थना है उसका पहला अध्याय, एफेसुस का पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 15 से 19 तक वचन पढ़ना। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखिए, पिता का पहचान होना बहुत जरूरी बात है, साथ ही साथ पुत्र का भी पहचान होना जरूरी बात है। हाँ, और आगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये प्रार्थना में कोई दुनियादारी की बात है क्या? नहीं, सब अनंतकाल की बात है, स्वर्गीय बात है। आज इस प्रकार हम भक्तों के लिए प्रार्थना करेगा तो शायद वो प्रार्थना भी कई लोग नहीं चाहता। ऐसा एक दुखदायक एक अनुभव में आजकल का भक्तों का अवस्था है। आप देखिए, हम लोग इस प्रकार के प्रार्थना चाहता है क्या? कई बार हम प्रार्थना में क्या चाहता है कि मुझे ये दुनिया में कुछ आशीष मिलने लायक प्रार्थना है क्या, तभी लोगों को उनके चेहरे में आने दे, नहीं तो आनंद उतर जाता। बहुत भयंकर बात है, क्योंकि आज सही प्रकार एक आत्मीय जन कहलाने के लिए लोगों की संख्या नहीं है। एक मंडली में संडे आराधना का भीड़ देख करके हाँ एक अच्छा मंडली है कभी नहीं सोच रहे। उपवास प्रार्थना में कितने लोग आते हैं वो देखो। प्रार्थना में लोगों की संख्या बहुत कम रहेगा। ये इधर का बात नहीं, वर्ल्ड में ऐसे है, दुनिया भर में ऐसा है। बड़े बड़े जहां पर 2000-3000 लोगों का संख्या में आराधना में आने वाला, वहां पर उपवास प्रार्थना में कितना रहेगा? 20-25 लोग रहता है। अभी देखो 2-3 हजार लोगों का उसमें से 20-25 लोग उपवास प्रार्थना में आता।
कितना अंतर है। और प्रार्थना भक्तों का जीवन का श्वासोच्छ्वास है। प्रार्थना जीवन में कितने लोग मतलब कमजोर है या मतलब उसमें से दूर है, ये बात प्रकट करता है ना। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, हमारा आत्मीयता का सच में वो सामर्थ्य प्रकट करने वाली बात प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन में सही रीति में नहीं चलने वाला है तो हमारा बहुत दुखदायक बात है। इसलिए संगति में आ गया प्रार्थना में, इसलिए भी मतलब सब लोग एक प्रार्थना का स्वरूप बनना कोई जरूरी नहीं। अपना सच्चा प्रार्थना जीवन कैसा है करके लोग परखना चाहिए। प्रियो, अभी यहाँ पर प्रेषित पौलुस बोलता है कि पहली बात हमें पिता का सच्चा ज्ञान होना। पिता का ज्ञान कौन देता? यीशु मसीह देता। यीशु मसीह के साथ सच्चा संगति रहेगा तभी हमें पिता का ज्ञान मिलेगा, है ना। प्रभु ने खुद कहा ना मत्ती के सुसमाचार में, उसका 11 अध्याय के 27 वचन, मेरे पिता ने मुझसे सब कुछ सौंपा है। और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। देखा, केवल पुत्र जानता है पिता को, है। आगे, और वह जिस पे पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देखा, मतलब जिसको भी पुत्र पिता को प्रकट करना चाहेगा वही लोग पिता को जान सकता है। आप देखिए मित्र, कितना बड़ी बात है भैया, क्योंकि पिता को पुत्र जानता और पुत्र जिसको प्रकट करना चाहता उसी को ये प्रकाश मिलता है। ये बहुत अनोखा बात है। पिता को मतलब सिर्फ पुत्र के द्वारा ही हम जान सकता है, पुत्र ही वो बात को प्रकट करता है। जब आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह जब पिता के साथ प्रार्थना करता है, यीशु मसीह की प्रार्थना स्वर में, वहां पर बहुत बार प्रभु ये बात उड़ा कर कहता है ना। उसका 17 अध्याय के 6 वचन पढ़ना, मैंने तेरा नाम मनुष्यों पर प्रकट किया है। देखो सबको मिल गया ना, यूहन्ना 17 अध्याय का 6 वचन। मैंने किताब नहीं बोला तो भी आपको किताब मालूम हो गया होगा, क्योंकि इतना तो आप जानते हैं। ओके, यूहन्ना 17 का 6। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है। देखा, पिता के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। हम किसके थे? हम पिता के थे। तो पिता ने पुत्र को दिया, हमें पिता ने पुत्र को दिया, और पुत्र ने क्या किया? पिता का नाम हमें प्रकट करके दिया। देखो, आज भी वो प्रकाशन में हमें चलना कितनी जरूरी बात है। हम उस स्वर्गीय पिता का हमारा संतान है, उसी अध्याय का 26 पढ़ना। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। देखा, मैं उनको ये सारे बात बताता था। देखो, मतलब प्रभु यीशु मसीह पिता को हमें प्रकट करके देते ना, वो प्रकाशन अभी तक हमने कहाँ तक पाया। और पुत्र को कौन प्रकट करता? पुत्र को पिता प्रकट करता, है ना। अगर पिता पुत्र को प्रकट करके नहीं देता तो भी हम पुत्र को नहीं जानते। ये भी एक बड़ी बात है ना। एक दो वचन पढ़ना, जब मानो मत्ती उसका 16 अध्याय का 17 वचन, मत्ती उसका 16 अध्याय का 17 वचन। उसको उत्तर दिया, हे शमूएल, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखा, मतलब अभी बाकी लोग, दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं कुछ बोलते थे, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये यिर्मयाह है, या नहीं तो कोई और भविष्यवक्ता है। लेकिन पत्रोस को प्रभु पिता ने ये प्रकाशन दिया, ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। देखो, ये मतलब पत्रोस को अपना ज्ञान में पाया वो बात नहीं, पिता ने प्रकाशित करके दिया। देखो प्रियो, ये हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल बात है। हमारे जीवन में पिता पुत्र को प्रकट करके देता है। प्रेषित पौलुस अपना जीवन का अनुभव में वो ये बात बताता है। यीशु मसीह को मतलब पौलुस अपने ज्ञान से पाया गया नहीं, वो एक प्रकार मसीह विरोधी था, मसीह लोगों को सताते थे, उसके खिलाफ काम करते थे। लेकिन वो खुद गलातियों का पत्र ही पहला अध्याय उसका 15-16 वचन पढ़ रहा। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया
हाँ। और अपने अनुग्रह से बुला लिया, हाँ। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा, मुझ में अपना पुत्र को प्रकट करे। देखा, मेरे जीवन में पिता ने मुझे अपने पुत्र को प्रकट करके दिया। वो सच्ची बात है कि हम जब सुसमाचार सुनने के समय में यदि प्रभु हमको ये प्रकाश नहीं देता, हम लोग कभी भी नहीं समझ सकता। आज आपको हमको सबको मालूम है, आज हम प्रभु को वचन को भी क्यों समझ पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे में। प्रभु जब आत्मिक बातों को कहने के समय में, उस समय की बड़ा उपदेष्टा निकोदेमुस को भी नहीं समझा। कितना मतलब कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, नया जन्म की बात प्रभु यीशु मसीह जब उनको बताया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझा? क्योंकि उनमें आत्मा नहीं था। हमको आज समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हम उनसे अधिक मतलब ज्ञानी इसलिए नहीं, आत्मा हमारे में। देखो, ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत धन्य व्यक्ति है, क्योंकि जब पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय 10-11 वचन पढ़ो। परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें और परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, देखा, मतलब परमेश्वर की बात तो कौन जानता? सिर्फ परमेश्वर की आत्मा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जब तक देखो प्रभु का, हमको आज भी बहुत लोग प्रभु के वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं समझता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे अगर हम प्रभु के हमारा आत्मा पाया हुआ लोग, और आप उस आत्मा का अधीन रह करके वचन सुनेगा, वो वचन सब समझने के लिए प्रभु के आत्मा हमको मदद करेगा। जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 20 वचन, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सबको जानते हो। हाँ, देखा, मतलब उसका 27 भी बढ़ेगा। परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। देखा, सब बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है। प्रियो, प्रभु की आत्मा आपको जब भी वचन सुनेगा, वो बात समझने के लिए आपको मदद करेगा। बहुत बड़ी बात है। आज हमको ये समझ में आ रहा है क्या, है ना? प्रभु कई बार पूछा कि मतलब तुमको समझ में आता है क्या? है, प्रभु की बातों को समझने के लिए प्रभु की आत्मा का सहायता चाहिए। अगर मेरा पिता इतना महान है, ये कार्य को अगर हम सही रीति में जानेगा तो अपन कभी भी कोई टेंशन नहीं लेगा, कोई चिंता में नहीं डूबेगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने जो भी कहा वो कहा वो बात पूरा होगा। वो संदेह करना तक पावे, क्योंकि प्रभु के समय में पूरा करेगा। मैं आपको बोलता हूँ, मतलब जब अब्राहम को प्रभु ने वायदा दिया है, तेरा संतान कैसे होगा? है, तेरा संतान आकाश में तारागण जैसा, समुद्र के किनारे में रेत के जैसा। आप देखिए, परंतु जरूर समय आगे बढ़ने के कारण डाउट आ जाता है। बड़े बड़े भक्त लोग भी कई बार प्रभु के वचन और वायदाओं में ठोकर खाया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु जब उत्पत्ति किताब में उसके 18 अध्याय का 14 वचन में प्रभु पूछने वाले एक बात है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ, मतलब यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आप लोग बताओ, आपका दिल क्या गवाही देता है? मेरे प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन है क्या? हम बोलेगा कठिन नहीं है, लेकिन कई बार हम अपना जीवन में समस्या आने के टाइम पर वो बात भूल जाता है। प्रभु के लिए ये भी कठिन है करके लोगों को लगता है। नहीं प्रियो,
पहली बात, हम अपना उस स्वर्गीय पिता को अभी तक जैसे जानना चाहिए नहीं जाना, इसलिए धोखा होता है। जैसे जानना चाहिए जानेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता के लिए सब कुछ संभव है करके जानेगा, मैं उसका बेटा हूं और मैं उसका हाथ में हूं, तो हम लोगों को कितना और भी धीरे धरना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु जब यिर्मयाह नबी किताब उसका 32 अध्याय का 27 हो जाता, देखा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। प्रियो, हाँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परंतु हम कई बार हमको लगता है नहीं ये कैसे हो सकता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हमारा चंडीगढ़ में हुआ था। मेरा घुटना एकदम इतना टुकड़ा हो गया, गिनती नहीं कर सकता है। और वो थोड़ा भी ऐसा हिला नहीं सकता, पूरा दिखता है, चमड़ा तो ऊपर से निकल गया, वो टूटा हुआ दिखता है। अभी कोई एक्सरे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पर आया, बड़ा मुश्किल से उधर आने के बाद में मुझे चलना बड़ा मुश्किल हो गया और बहुत लोग मुझे मिलने के लिए आया प्रभु के जन। तब उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी आप एडमिट हो जाओ, कि नहीं तो फिर आप ये पाँव से आप चल नहीं पाएगा और ये कभी मूड नहीं पाएगा। ऐसा उन लोग सब आकर के मेरे को बहुत डराने वाले बात कहने लगा। लेकिन उस समय में प्रभु के ये वचन जो है मेरे अंदर बहुत सख्त रीति में कार्य कर रहा था। ये मैं बोला नहीं, मैं प्रभु का बेटा है, मेरे जीवन में ये बात हुआ है, इसके पीछे प्रभु का कुछ उद्देश्य है, लेकिन मेरे को अभी हॉस्पिटल नहीं जाना है। फिर वो लोग बोला फिर देखो आप, वो लोग भी मेरे विश्वास पर उनको बहुत प्रशंसा है, लेकिन बोला देखो वो सब ठीक है, आपका विश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात पर आना वो विश्वास नहीं चलेगा, ऐसा रीति में वो बात कर रहा था। अभी देखो मेरा प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव है क्या? नहीं प्रियो, मेरा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एकदम दूसरा दिन सुबेरे, कैसे आपको यकीन लगेगा, दूसरा दिन सुबेरे मैंने पीटी ड्रेस पहन करके ग्राउंड में जा करके मुझको पीटी लेना पड़ता था, क्योंकि मैं यूनिट पीटी इंस्ट्रक्टर भी है। मैं उधर जाके उनको नमूना दे करके पीटी करवाया। अभी आप देखो कैसे हुआ है। सुबह देखा तो वो पूरा वहां पर चौड़ा जैसा पूरा सूख गया, थोड़ा भी ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा धरती से लेगा तो भी कुछ तकलीफ नहीं लेगा। और मैं आराम से सब सर्ट जंप कर रहा था, वो कर रहा था, ये कर रहा था, नीचे बैठना पड़ता है, बैठ रहा था। कैसा क्या हुआ? वे लोग दूसरे दिन मेरे को मिलने के लिए आया। मैंने बोला देख आज प्रभु कारीगर से पीटी कराया बोला। कैसे क्या? वो लोग इतने चकित हो गया। देखो प्रिय, प्रभु की कृपा देखो। मैं आपको बोलता हूं अभी भी एक आम काट रहा था, आम काटने के टाइम पर ये हाथ का एक मांस का टुकड़ा चाकू मेरा कंप्लीटली निकल गया। वो इधर से ब्लड आ रहा है। मैंने विश्वास के साथ बोला कभी इसको स्टिच नहीं करना है, ये प्रभु ठीक कर दिया है, धन्यवाद दिया है। मैं कुछ देर ऐसा पाड़ कर रखा। मैं आपको बोलता हूँ थोड़ी देर के बाद में मैं देखा तो वो उधर ही लगा हुआ। अभी तक वो टुकड़ा इसमें, अभी तक आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई सिलाई नहीं की। देखो हमारे प्रभु से कोई काम असंभव है क्या? हम कोई प्रभु का परिचय नहीं ले रहे, लेकिन प्रियो हमारे प्रभु कितना महान है। एक बात है, आज लोग अपने प्रभु को इतने नहीं जानते, इसलिए समस्या कोई भी आएगा तो लोग घबरा जाता, डर जाता। प्रियो प्रभु के वचन में आपको याद होगा, दानिएल 11 अध्याय का 32 वचन में लिखा है। दानिएल 11 का 32 पढ़ना। दानिएल 11 का 32।
परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे हाँ। वे नुआ बांधकर बड़े काम करेंगे। हाँ, कौन लोग काम करेगा? ज्ञान। जो परमेश्वर का ज्ञान देखते हैं, यहाँ प्रभु को जानते हैं। देखो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज भी हम अपने प्रभु के बारे में कहां तक ज्ञान देखते हैं, जानते हैं? प्रभु का वचन कहता है वो यहाँ बांध कर बड़े काम करेगा। अब देखो है ना, अभी शत्रु मेषक अबेदनगो को आग में डालने के टाइम पर उन्होंने क्या बोला? देखो हम जिस प्रभु पर विश्वास करता है वो प्रभु हमको छुड़ा सकता है। अगर वो नहीं छुड़ाएगा तो भी हम प्रभु को ही मानेगा, हम मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। देखो भाई ये है प्रभु को जानने वाले लोग, कितना भी प्रतिकूल आएगा तो वो प्रतिकूल को सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। आज हमारे जीवन में जब प्रतिकूल आता है तो हम क्या करता है, आप सोचो, है ना? वो प्रभु आज हमारे साथ है ना, है? कितना बड़ी बात है? अपने साथ वो प्रभु कार्य करता है। ये बात का हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग जानना चाहिए, दूसरे लोग जानना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमारे साथ रहता है ना? इसलिए मैं आपको बोलता है आप लोग हमारे भी घर में आया करो, क्योंकि आप लोग आता है तो हमको आशीष मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि प्रभु आ गया घर में है, आगे आता है कि नहीं? बहुत आशीष की बात है। तो बहुत मतलब कई लोगों को उनके दिल में होगा कोई हमारे घर में ना आए क्योंकि उनको पानी पिलाना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा। ऐसे है क्या? नहीं नहीं भैया, यीशु मसीह हमारे घर में आना कितना आशीष की बात है। एक हमारा भाई बहन हमारे घर पे आता है तो कौन आता है? प्रभु आता है। प्रभु के लोगों के साथ जो भी करता है किसके साथ करता? प्रभु के साथ करता है। प्रभु का कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए अच्छा बात है। लेकिन हमें ये बात को जानना है कि मेरा प्रभु कई कहां तक प्रकाश है जो मेरे साथ है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया उस समय में मरियम का डाउट एकदम एक नॉर्मल लेवल का था, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानता, फिर मैं कैसा मतलब बच्चे को जन्म देगा। अब स्वर्गदूत बोला कि तुमको जो बात कहा वो बात पूरा करने के लिए प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर उसका लूका पहला अध्याय का 37 वचन पढ़ना। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हाँ, वो प्रभाव रहित नहीं होता। बोलने का मतलब क्या है कि प्रभु से सब कुछ संभव है, प्रभु से सब कुछ संभव है। प्रभु का एक एक वचन के ऊपर आप ध्यान देना भी, आप प्रभु का कोई भी वचन पर संदेह ना करें। एक एक वचन आपको असंभव लगता होगा, आपका बुद्धि में वो बात को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप प्रभु पर और उसका वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु का महिमा आप देख पाएंगे। प्रभु ने जो भी कहा ना, अभी मानो प्रभु मार्थे को बताता ना कि मतलब बोला था कि पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। मुझे पर जो भी विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जिएगा। लेकिन कब्रिस्तान में आ गया तो वो बोलता है प्रभु आपने जो बात तो बोला था, लेकिन अभी तो वास आता होगा ना, अभी क्यों मतलब ये करता है? तो प्रभु ने वहां पर क्या बोला है ना, यूहन्ना 11:40 आपको याद है? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? देखा, विश्वास करेगा तो प्रियो, हमें प्रभु में उसकी सत्य वचन में विश्वास करना जरूरी बात है। आज भी लोग मतलब विश्वास में बहुत कमजोर दिखता है, लोग उस वचन को मान करके उसके अनुसार चलता नहीं। हमें प्रभु का वचन पर विश्वास करना कितना जरूरी बात है। प्रभु जो भी कहता है प्रियो, जो भी कहा हुआ वचन है, मैं तो आपको बोलता हूँ है ना, मतलब इसराइल मतलब AD 70 में तीतुस कैसर के द्वारा तितरपुत्र किया गया और करीब AD 135 में कंप्लीट रीति में एक भी यहूदी वहां पर नहीं रह सका, उसी प्रकार वो देश को उजाड़ कर दिया। इसके बाद में कितने साल वहां पर पानी के एक बूंद तक नहीं गिरा। ऐसा देश प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने उसी देश में उनको वापस लाया। अब देखो कितना लॉन्ग टाइम के बाद और मानव हम देखते हैं कि उनको
मतलब कई देश वायदा किया लेकिन वो लोग उस देशों में नहीं गया। वो बोलता है हमारा पिता अब्राहम को दिया वो देश हमको चाहिए। देखो वहां पर वो आया और वो सब इस पीढ़ी के लोग देख पाया और ये पीढ़ी में हमारे प्रभु आएगा। ये सब एक एक वचन देखो कितना लॉन्ग टाइम, कितना पीढ़ी इधर उधर घूमते 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 वो लोग सब कैसे कैसे हो गया, लेकिन प्रभु ने टाइम के अनुसार उनको लाया। ऐसा एदन वाटिका में दिया हुआ उस मर स्त्री की पुत्र का जन्म समय पर पूरा हुआ, गलातियों 4:4 के अनुसार। कितना बड़ी बात है, जब समय पूरा हुआ प्रभु का वचन पूरा हो गया। कितना 4000 साल के बाद। अब देखिए प्रियो है, इसलिए अभी प्रभु का आगमन इतना निकट है प्रियो, कोई संदेह नहीं। अभी का हम सोचेगा इस मतलब कंप्यूटर युग में, साइंस युग में ये सब होगा क्या? होगा ना। अरे पूरे सिस्टम बदलने के लिए एक छोटा सा कोरोना दिखता भी नहीं, एक वायरस के द्वारा इतना उल्टा पुल्टा कर सकता है, तो समय आने के टाइम पर प्रभु का वचन पूरा होने के लिए देर लगता है क्या? नहीं लगता, नहीं लगता। प्रभु का सारा वचन जैसा है वैसा ऐसा कि ऐसा होगा। आप इस वचन पर कभी संदेह नहीं कर, संदेह करेगा तो वो दोषी ठहरेगा, हम झूठा ठहरेगा। रोमियो में ऐसे प्रयोग है ना, 3 रोमियो 3 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनकी विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? मतलब परमेश्वर की ये वचन व्यर्थ ठहरेगा? परमेश्वर का ये सच्चाई व्यर्थ ठहरेगा? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरेगा। हर एक मनुष्य झूठा ठहरेगा। परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन भी सत्य है, पर जो हम झूठा ठहरेगा है, क्योंकि हमने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। कितना दुखदायी बात है। आज हमको ये बात को जानना है, अगर हम मतलब प्रभु का वचन पर ही विश्वास नहीं करता है तो वो हमारे लिए कितना बड़ा धोखा हो जाएगा है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु से प्रभु ने कहा हुआ एक भी शब्द वो पूरा करने में प्रभु कभी भी देर नहीं करते है ना। जब लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 27 वचन पढ़ता, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। देखा, जो मनुष्य से असंभव है और जो परमेश्वर से संभव है, परमेश्वर से संभव है। प्रियो, हम उस प्रभु को अच्छी तरह जान पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पिता है। एक और वचन पढ़ना, मैंने यिर्मयाह 32 अध्याय का 17 वचन का बी पाठ। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। देखा, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। मतलब प्रभु का बारे में एक अनोखा गवाही है, प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कितना भी भयंकर समस्या आने दो, कितना प्रतिकूल आने दो, समस्या बड़ा है प्रभु बड़ा है, प्रतिकूल बड़ा है प्रभु बड़ा है, प्रभु बड़ा है प्रियो। पर तो बहुत लोगों को उनको लगता है कि मेरा प्रतिकूल बड़ा है, मेरा प्रभु छोटा है। नहीं 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 प्रियो, प्रतिकूल छोटा है, प्रभु बड़ा है। ऐसा कोई ना सोचे। इसका मतलब क्या है कि लोग अगर किसी प्रकार भी ठोकर खाता है तो एक ही कारण है। क्यों? जो होशिया 4 अध्याय का 6 वचन में कहता है, मेरा ज्ञान की ना होने के कारण मेरी प्रजा के लोग देखा पढ़ना उसको 4 का 6, मतलब होशिया 4 का 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरा प्रजा नष्ट हो गई। प्रियो, प्रभु का ज्ञान के ना होने से बहुत बड़ा दुख की बात है। आज भी हमें सच में प्रभु का ज्ञान है क्या? अभी देखो, एक एक क्षण प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है। हमें प्रभु को प्राप्त करने के प्रति, प्रभु से आलोचना पाने के प्रति हमारे दिल में कितना उत्साह है, ये स्वर्ग देखता है। लेकिन बहुत लोगों को मतलब जाने अनजाने प्रभु की संगति तक अच्छा नहीं लगता है। प्रभु का भय मानने वाला एक दिल लोगों में नष्ट हो गया। अपने को बारे में मेरे जीवन में सही में मैं प्रभु को मानता ही क्या? सही प्रकार प्रभु का भय मुझको है क्या?
निधि वजन में, निधि वजन 28 अध्याय का 14 वजन बहुत अच्छा वजन है। निधि वजन उसका 28 का 14 का। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। हाँ, निरंतर प्रभु का भय मानते रहता है वो धन्य है। निरंतर हर एक बातों में, है ना, मतलब प्रभु के उपस्थिति में बोलने वाला एक शब्द भी बोलने से पहले प्रभु का भय मानना जरूरी बात है। क्योंकि मेरा शब्द भी प्रभु का सामने है। हमारा ओठों से निकलने वाला एक एक शब्दों का एक दिन में लेखा देना है करके मत्ती 12:36 में प्रभु ने कहा है। अगर हम इसको हल्की बात ना जाने, हम जो भी शायद हम मतलब मंडली भी नहीं बोला पर तो किसी को बोला होगा, वो शब्द का भी लेखा देना है। ओठों से निकल गया ना, उसका लेखा देना पड़ेगा। बहुत भयंकर बात है ना, इतना शक्ति ज्यादा भी नहीं है प्रियो। कई बार लोग नहीं समझता है। कई बार कई लोग कई जगह पर बैठ करके ऐसे कई बात कहता है, क्योंकि उस समय में वो व्यक्ति उधर नहीं, उसके बारे में कई कुछ बुराई बोलता है ना, पर तो वो सारे बातों में एक दिन लेखा देना है। कैसे आएगा? ऐसा कितना मतलब अपनी ओठों से शब्दों से ऐसा बात बोला होगा करके लोग सोचता नहीं, लेकिन सोचना भी है। अगर हमें प्रभु के साथ रहने की इच्छा है तो हमें ओठों को भी संभालना है। पर ओठों से अगर हम ऐसा कुछ बात करता है तो प्रभु के साथ रहने में अयोग्य ठहरा जाता है। बहुत आपको मालूम है ना 15 वचन संहिता, तो वो बात वाला बीच बीच में मारना अच्छा है, ऐसे ज्यादा शब्द नहीं है। जल्दी थोड़ा एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है। कैसे बोलना? हाँ, हृदय से बोलना। सिर्फ होठों से बहुत लोग मतलब सच बोलता है, पर तो हृदय से नहीं। तो होठों से बोलने में हृदय से बोलने में बहुत फर्क है। कई लोग कसम खा करके भी बोलते हैं सच सच में बोलता हूँ, लेकिन वो हृदय से नहीं बोलता, ऊपर से बोलता। हाँ, जो हृदय से सच बोलता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, देखा, जीभ से निंदा नहीं करता, और न अपने मित्र की बुराई करता, मित्र का बुराई नहीं करता, न पड़ोसी की निंदा सुनता है। देखा, आगे वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। मतलब वे लोग जो ऐसी चाल चलता है वे लोग प्रभु के साथ रहे। देखो, ऐसा लोगों को डरने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर बोला हुआ एक एक बातों को हमें परखना चाहिए। इस वचन के सामने भी, इस दर्पण के सामने भी अपने जीवन को हमें परखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज भी अपन जब प्रभु के उपस्थिति में आता है, वचन जो भी दर्पण हमारे सामने प्रभु दिखाता है। अभी एक बार क्या हुआ, एक मंडली में बहुत लोग आना बंद किया, बहुत कम लोग आते थे। रोगदास बहुत परेशान हो गया, लेकिन लोग कब आता था मालूम है? कोई किसी का मृत्यु हो गया तो उस समय में क्या होता आपको मालूम है? ब्रिटिश लोगों ने मतलब एक नया अच्छा ये किया, घंटी बजाता है। आज भी बहुत चर्चों में घंटी बजाता है ना। घंटी बजाने के टाइम पर लोगों को मालूम है कुछ तो एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मृत्यु हो गया, क्योंकि मृत्यु के टाइम पर ही ऐसे घंटी बजता है। नहीं, आजकल मीटिंग के लिए भी कई जगह पर मतलब बजाता है, लेकिन मीटिंग का घंटी में मृत्यु का घंटी में फर्क है। मीटिंग का घंटी में थोड़ा सा रहेगा, मृत्यु का घंटी थोड़ा लंबा रहेगा, है ना। इससे वो लोग पहचान लेता है, अरे मंडली में कोई ना कोई तो मर गया। कौन मर गया मालूम नहीं। अभी ये पादरी ने मतलब क्या किया, उन्होंने मतलब 5 मिनट छोड़ करके 3 बार घंटी बजाए। मतलब सबको मालूम पड़ गया मंडली में कोई तो मर गया भाई। जो भी मिलता है एक दूसरे को मिलता तो वो बोलता है कि कौन मर गया भाई, मेरे को तो मालूम नहीं भाई। सब लोगों को मालूम नहीं, लेकिन सारे लोग आ गया, पूरा चर्च भर गया। अभी मतलब वहां पर एक कॉफिन बॉक्स रखा है,
सामने ओपन बॉक्स रखा है। अभी प्रभु के दास ने बोला एक एक करके अभी आखिरी मौका है इसलिए इसको देख रहे हैं। हाँ, एक बार आकर के ऐसे देख करके ऐसे जाओ बोला है। अभी आगे से लेकर के एक रो आकर देखा तो उसके अंदर एक आईना था। वो आईना देखा, किसको देखा? अपने आप को देखा, अपने आप को देखा। चुपचाप आकर के अपनी कुर्सी पे बैठ गया। लोगों ने समझ गया हमारा अवस्था कहां पहुंच गया है, अलर्ट हो गया। वो एक ही काम में अलर्ट हो गया, फिर कोई आपसे नहीं रहा। फिर कोई आपसे नहीं रहा। ऐसे तो अपने को तो करना नहीं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, बहुत बार लोग इस बात को नहीं समझता, उनकी आत्मीय जीवन में एक डेड पोजीशन होते जा रहे हैं। जाने अनजाने उनको मतलब उस आत्मीयता के बाद, आनंद काल के बाद, प्रभु के बाद वो भूल करके वो कुछ और रीति में जीवन बिता रहे हैं। और ये आखिरी समय में ये सब होगा प्रियो, है ये सब होगा। इसलिए मैं प्रभु का लोगों को बहुत नम्र रीति में विनती करता हूँ। आज भी प्रभु ने हमारा जो आत्मिक प्रकाश दिया, ऐसा कैसा है। अब यहाँ पर मतलब प्रेरित पौलुस एफेसुस मंडली के लिए प्रार्थना करता है। उसी एफेसुस का 1:17 पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मतलब हर एक शब्द मतलब सोचना चाहिए। जब तक हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगा तो ओरिजिनल अवस्था को दिखाई नहीं देगा, हमारे समझ में नहीं आएगा। अभी आपको मालूम है, अभी हमारा ये अंग अगर दिखता नहीं तो फिर क्या फायदा? इतना बड़ा धोखा है। तो हमारा इतने मनुष्य की आंखें, मतलब अपना हृदय की आंखें, मन की आंखें ज्योतिर्मय होना, मन की आंखों से मतलब अनंत काल की बातों को देख सकना, जीवन की बातों को वो देख पाए, है ना। जब प्रेरित पौलुस को प्रभु नियुक्त करने के टाइम पर भी प्रभु का लक्ष्य क्या था? हाँ, मतलब जब प्रेरित काम उसका 26 अध्याय का 18 वचन, कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, हाँ, उनकी उस आत्मिक आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। बहुत बड़ी बात है भाई हमारे जीवन में। मतलब इस प्रकार का एक अनोखा मतलब बदलाव लोगों में आने के लिए प्रभु दास को प्रभु ने नियुक्त किया। प्रियो, आज कितने लोगों की उस आत्मिक आंखें या हृदय की आंखें या मन की आंखें खुल गया, अपनी ओरिजिनल अवस्था को देख पा रहा है, ये जानना जरूरी बात है ना। सच्चा मतलब प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताने के लिए हमारा आत्मिक नेत्र, आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। आज बहुत लोगों को मतलब शॉर्ट साइट है, लॉन्ग साइट नहीं, मतलब अनंत काल की बातों को देख नहीं पाता। अभी ये दुनिया की बातों की और ही सिर्फ उनका ध्यान है। ये बात बहुत खराब है, बहुत बड़ा धोखा देगा। जब 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 6 वचन थोड़ा पढ़ना। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 6 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है हाँ। जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। देखा, मतलब हमारे अंदर चमका वो ज्योति प्रभु ने हमारे में लाया। तो इसलिए इसके बावजूद भी अगर हम नहीं देख पाता है तो कितना दुखदायी बात है। आनंद काल की बातों को देखने लायक, समझने लायक प्रभु ने हमारे अंदर ज्योति लाया है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आया। आज हम उन बातों को देख करके जीवन बिताना चाहिए। उसी अध्याय का 16 से 18 में पढ़िए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आगे और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखा, अनदेखी वस्तुओं को हम कौन से आंखों से देखता है? आत्मिक आंखों से, हमारा मन की आंखों से। हमने नहीं देखा तो भी हम देखता है, उसको विश्वास की आंख भी बोल सकता है, विश्वास की आंखों से, क्योंकि प्रभु के वचन में बताया हुआ वो बात को वैसा ही मैंने विश्वास किया। जैसे अभी अब्राहम को प्रभु ने वायदा के देश में आया, लेकिन वो देश में उनका मन नहीं लेगा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा। क्या देखा? इब्रानियों 11 अध्याय के 9-10 वचन। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत तो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस निर्णय वाली नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, देखा, मैंने उन्होंने कौन से आंखों से देखा? विश्वास की आंखों से देखा। प्रभु ने कहा हुआ उन वचनों के अनुसार हमारे लिए प्रभु एक स्थिर नहीं वाला नगर तैयार कर रहा है। प्रियो, कितना बड़ी बात है ये भक्तों के जीवन में। हम लोग भी प्रभु ने इस प्रकार की एक आशा के द्वारा हमको नया जन्म दिया। जब रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 25 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 25। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसके बाट जोते भी है। देखा, हम नहीं देखा परंतु हम देखा। हमने इस आंखों से नहीं देखा परंतु विश्वास की आंखों से हमने देखा। यो ये विराट पाया हुआ अनेक लोगों को प्रभु ये प्रकाश दिया है। इसलिए उनकी जीवन की यात्रा में वो निराशा में भी माना उसका आशा ना त्यज कर वो यात्रा करते थे। वो ये अपराधी हूँ उसका 11 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, क्या अनोखा वचन है। ये सब विश्वासी के दशा में मरे हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ, और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परमेश्वर बाहर हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब उस प्रकार की अनुभव में मतलब अपना हृदय दृष्टि मतलब खोल करके ये दुनिया की कोई भी बातों के प्रति हम विश्वास को ना त्यज कर हमारा बुलाया हुआ प्रभु को सारे बातों में महिमा देकर प्रथम स्थान देकर जीने वाला ऐसा लोगों के प्रति उसका 16 वचन में अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ले जाता क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। ओ कितना सुंदर बात है ना। मतलब प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारा सहित बैठना चाहिए, उसे नया यरूशलेम को देखते हुए चलना चाहिए। नहीं तो विरोधी क्या करेगा? हमें ठोकर खिलाने के लिए दुनिया की जैसे शैतान यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, सारे दुनिया के सारे शहरों को क्षण भर में दिखा करके बोला शॉर्ट में देता हूं, कोई कष्ट नहीं करना, ये एक छोटा काम, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, एक बार दंडवत कर देना है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा शॉर्ट में दुनिया पाने के लिए चाहने वाले लोग बहुत हैं, ऐसे लोगों को शैतान डुबा देता है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए जो तैयार किया उन बातों के बारे में हमें अच्छा प्रकाश पाना चाहिए, हमारा हृदय का दृष्टि खुलना चाहिए, वहां तक देखना चाहिए। वो बात को देखेगा तो मैं आपको बोलना चाहता हूं ऐसा लोगों को ये कभी बहका नहीं पाएगा, है ना। कई लोग अमेरिका वगैरह में विजिटिंग के लिए जाता है, विजिटिंग के लिए जाते जाते उधर ही पक्का हो जाता है। क्यों? अमेरिका का जीवन उनको बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुरक्षित लगता है। वो उधर ही आकर के दम को लगा देता है। मेरे को भी ऐसा बुलाहट आया था, मेरे को बोला न्यूयॉर्क सिटी थोड़ा देखना चाहिए, दुनिया में कुछ देखना है तो कम से कम ये जीवन में न्यूयॉर्क सिटी देखने का मौका मिलने के बाद कोई छोड़ता नहीं है। और वो भी 2 पास्टर लोग दाहिने बाएं बैठ करके मेरे को प्रोत्साहन कर रहा है। आपको मालूम है कोई भी गलत काम करने के लिए शैतान का झुंड आकर के कोशिश करेगा, है बोलता है कि आप चलो हाथ धोकर बाकी हम करेंगे, बोलेगा तो आपको उड़ा कर ले जाएंगे, है
आपको उड़ा कर ले जाएंगे। देखो क्या प्यार है। क्यों? इस कार्य के लिए प्रभु ने नियुक्त किया, वो काम नहीं होना। प्रियो, कैसे भी प्रभु के बुलाने पाए हुए लोगों को उनका दर्शन नष्ट करके उसको दुनिया की बातों में डुबाना, ये विरोधी का उद्देश्य है। आपको मालूम है? तो मैं आपको बताऊं, ये लोग है ना, कम से कम न्यूयॉर्क के बारे में मुझे आधा घंटा बताया। इतना मेरे को बहकाने की बड़ी बड़ी कोशिश किया, लेकिन वो थोड़ा भी असर मेरे दिल में नहीं हो रहा था, ऊपर से जा रहा था। आखिर में मैंने उनको एक बात कहा, मैंने एक बात बोला। क्या बोला मालूम है? जिसने नया यरूशलेम को देखा ना, उसके लिए न्यूयॉर्क कचरा बोला। उन्होंने कभी प्रतीक्षा नहीं किया। उन्होंने सोचा ये चुपचाप सुन रहा है, इसका मतलब इसका दिल हमारे साथ मिल रहा है। और ये उत्तर सुन करके उनको ऐसा लगा अभी तुरंत भाग जाओ। देखा प्रियो? अब बताओ, अगर आपको ऐसे बुलाहट आएगा तो आप क्या करेगा? वक्त बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो देखो, आपको मालूम है, जब हमको ज्यादा जरूरत रहेगा, यीशु मसीह के पास कब आया? जब उसको ज्यादा भूख लग रहा था, 40 दिन कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। ऐसे समय में कोई भी झुक जाएगा। देखा, ऐसा हमारे जीवन में बहुत ऐसा जरूरत की बात आएगा। उस समय में कोई ऐसा कुछ दुनिया की माना अच्छा सा वायदा लेकर के आएगा तो हम बोलेगा प्रभु ने भेजा है, वो हमारा संकट देख करके प्रभु ने भेजा, ऐसा बोल करके मन गवाही देगा, ये गलत है। नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु ने भेजा। ऊपर से हमें एक कवर डालेगा। देखा है, दुनिया की बातों के लिए वहां पर प्रभु का सत्य वचन को, प्रभु का व्यवस्था को, प्रभु की इच्छा को त्याग देगा। कितना दुख भरा बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना है कि हम एक एक बात कार्य करने के टाइम पर हमको प्रभु से अगुवाई लेना जरूरी बात है। एक प्रभु का जन कोई भी काम प्रभु को पूछे बिना नहीं करना प्रियो। योशुआ उन लोगों ने नजदीकी में रहने वाले लोग लाया हुआ खाना उनकी बात पर विश्वास करके खाया। बाद में मालूम पड़ा ये लोग इधर नजदीकी में रहता है। देखो, प्रभु को नहीं पूछा, इसलिए धोखा खाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु को बिना पूछ करके कोई भी काम में जाएगा तो वहां पर धोखा हो जाएगा। प्रियो, हमारा हृदय का दृष्टि खोलना चाहिए। हृदय दृष्टि वापस एक बार पढ़ेंगे, वो 17 वचन, एफएसयू 17 वचन। हाँ, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। देखा, पवित्र लोगों में उसकी मिराज की धन कैसा है। वो वास्तव में प्रिय, हमारे जीवन में हमारे प्रभु कितना धनवान है ना, हमारे प्रभु कितना धनवान है। बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़े बड़े धनवान लोगों का बंगला कुल्लू मनाली में भी रहता है। कुल्लू मनाली में इंडिया का मतलब बड़े बड़े धनवान लोगों का बंगला रहता है। वो लोग गर्मी के टाइम पर 1-2 महीने आकर के रहने के लिए, हाँ, वहाँ पर मतलब मैं बहुत बार मतलब उधर जब गया उस समय में मैंने पूछा तो बोला मतलब ये 100 का बंगला है। वो कब आता है? बोलता है कि गर्मी के टाइम पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए आता है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए, साल में 1-2 हफ्ता आने के लिए उन्होंने करोड़ों का बंगला करके रखा है। हमारे प्रभु कितना बड़ा धनवान है। आज ये दुनिया में प्रभु का धन कौन है? आज ये प्रभु का धन मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। मंडली प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। प्रभु ने खरीद करके दुनिया में लगा हुआ एक मूल्यवान बात है मंडली। मैं ये सोचता हूँ प्रभु की दृष्टि में जो मूल्य है वो हम लोग आंख खोल गया तो समझेगा दृष्टि। इसलिए आपको मालूम है मूल्यवान चीज को कैसे हम ये करता है। हम एक बार बंद करके सब्जी लिया है, और तो हमारे पास में 1-2 करोड़ का एक मोती भी है, हम वो मतलब सब्जी के थैली में डालेगा क्या? नहीं भाई, बाप रे, वो तो एकदम सीने के साथ लगा कर रखेगा, क्योंकि वो तो 2 करोड़ है भाई। ये तो मतलब 100 रुपया का सब्जी है, उसके साथ वो मिलाएगा नहीं। यो आज प्रभु के लिए
इतना दामी चीज प्रभु का और कहीं भी सृष्टि में, कहीं भी ग्रह में नहीं। प्रभु का दृष्टि में सबसे मूल्यवान है मंडली। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना बड़ा प्रभु ने दाम दिया हुआ है ना। जब हमारा एफेसस का मंडली के प्राचीनों को बुला करके प्रेरित पौलुस एक मीटिंग किया, मीटिंग के टाइम पर वो उनको बताने वाला एक शब्द है प्रेरितों का 20 अध्याय का 28 वचन, अपने यहाँ पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कैसे मोल लिया? अपने लहू से। आप देखो प्रियो, ना प्रभु का पास सबसे मूल्यवान चीज प्रभु का लहू है, और वो लहू से खरीदा वो बात बोलेगा तो वाह 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 वाह। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया है। हम प्रभु के लिए इतना मूल्यवान है करके उधार पाने के बावजूद भी हम लोगों ने नहीं जाना, और जानेगा तो हम उस प्रकार प्रभु का सम्मान भी करेगा। लेकिन अभी भी वो पहचान, वो जो परमेश्वर का ज्ञान, परिज्ञान है, पवित्र के बारे में ज्ञान, उसको बोलते हैं परिज्ञान। परिज्ञान समझता है ना हम लोग? पहचान, हाँ, मतलब पहचान। मतलब अभी हमने जो होशेया 4:6 में पढ़ा था ना, ज्ञान। हाँ, क्योंकि वो कुछ शब्द जो मैं आपको प्रश्न करके बोलना चाहता हूँ वो हिंदी में इतने नहीं है। ज्ञान और परिज्ञान में बहुत फर्क है, तो इसलिए ज्ञान को काम में लाना उसको बोलते हैं परिज्ञान, और दूसरा मानव पवित्र का बारे में जो ज्ञान है उसको बोलते हैं परिज्ञान। ये दोनों बात उसमें आता है, ये दोनों बात उस बात में, वो विषय में आता है, वो शब्द में आता है। ओके, तो मानो कई शब्दों को मैं जितना आपको बयान करना पाऊंगा मेरे को इतना नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो भी आपने समझ गया हमारे प्रभु का वो सच्चा वो जो ज्ञान जो है ना, वो प्रभु ने उस अपने ज्ञान से हमको खरीदा, और प्रभु का सबसे मूल्यवान दाम दे करके। जब ये बात जानेगा तो हमारे जीवन अर्थपूर्ण रहेगा, है ना। जब पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19-20, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखा, अभी प्रभु ने हमें खरीदा, बहुत बड़ा दाम देकर खरीदा, इसलिए हमारे जीवन में जब तक हम प्रभु का मंदिर होकर के प्रभु हमारे में रहता है, प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है, तो ये शरीर में जब तक रहेगा हमारे कर्तव्य क्या है? प्रभु का महिमा करना, प्रभु का महिमा करना। प्रियो, वचन में बार बार कहने का बात है कि तुम अपनी नहीं हो, और ये जानकारी आज भी बहुत विश्वासियों को नहीं है, बहुत विश्वासियों को नहीं है। मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, ये जानकारी है। प्रभु ने हमें खरीदा, प्रभु का हम है, प्रभु का हम संबत है। प्रभु ने हमें खरीदा, हम प्रभु का संबत है। आप देखो है ना, ये सही ज्ञान अगर हमारे में काम करेगा तो अपने हर बात में प्रभु को महिमा करेगा। तो आज भी बहुत लोगों में वो बात, जब उसका 7 अध्याय का 23 वचन, मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य के दास नहीं बनना, हम दाम दे करके मोल लिया गया है, इसलिए मनुष्य का दास नहीं बनना। बहुत ही बड़ी बात होती है, हमको अपने जीवन को परखना है। आज मैं मेरा नहीं, बहुत जगह पर ना, पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18-19 वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन में लिखा है ना, मानव दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, गलातियों 3 का 13 वचन में लिखा। ये सब जगह पर लिखा है कि तुम दाम दे करके मोल लिया गया है, तुम प्रभु का है। बार बार एक वचन ही काफी है, परंतु कितना वचन देता है। इन सारे वचनों में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें प्रभु ने खरीदा है, तुम अपने नहीं, प्रभु का है। प्रियो, हमारे जीवन में आज हम किस रीति में प्रभु को सम्मान करके जीवन बिताता है, प्रभु का ध्यान करके जीवन बिताता है, ये बात है। तो प्रभु का नाम को महिमा करना,
अगर हमें प्रभु ने दिया हुआ वो कार्य को हम नहीं किया तो है ना, हम जो मती 5 अध्याय का 9 वचन में जो पढ़ा था वापस एक पढ़ेंगे। नाम को पवित्र माना जाए। हाँ, नाम को पवित्र माना जाए। देखो मतलब प्रभु का नाम को पवित्र मतलब प्रभु को महिमा मिलना। आमेन। इसका मतलब क्या है? प्रभु को महिमा मिलना कब मिलेगा? है यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन। यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन। जो कार्य तूने मुझको किया था, हाँ। उसी को पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा दी। हाँ देखा प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें कुछ काम दिया है। अभी हमारे यीशु मसीह ने पिता को महिमा कैसे किया? जो पिता ने जो काम दिया था वो काम पूरा किया। तो आज हमें अपने आप को पूछना है, प्रभु ने मुझको भी कुछ काम दिया है। आमेन। प्रभु में मुलाकात पाया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने काम दिया है। प्रेज़ गॉड। वो काम मैंने किया है कि नहीं है? वो काम मैंने किया है कि नहीं? और किया है तो कैसे किया? प्रभु ने जैसे कहा वैसे किया या मैं अपनी मनमानी में अपने को अच्छा लगा ऐसे किया? ये बात को परखना है प्रियो। अगर हमने मतलब प्रभु ने जैसे कहा वैसा हमने काम नहीं किया, अभी भी हमने प्रभु का महिमा नहीं किया। आज हमें ये निर्णय लेना है, प्रभु का मैं महिमा करूंगा। प्रभु ने जो मुझे काम दिया वो काम को मैं परखूंगा, मैं उसको एग्जामिन करूंगा और वो मैं पूरा कर पाया है कि नहीं मैं परखूंगा, और कमी रह गया मैं उसको पूरा करने के लिए प्रयास करूंगा। उसके लिए मैं प्रभु का सहारा लूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। यही बात है प्रिय। प्रभु ने बुलाए हुआ हर एक लोगों को नियुक्त किया। वो नियुक्ति के अनुसार जो काम प्रभु मुझसे मांगते हैं, चाहते हैं, करने के लिए दिया है, वो मेरे जीवन में मैं करके प्रभु का महिमा किया है कि नहीं, प्रभु का नाम महिमा पाया है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।